कितने लोग चाहते हैं कि संकट के दिन परमेश्वर आपकी सुन ले। जब मैं तकलीफों का सामना करूं, जब मैं परेशानियों का सामना करूं, जब मैं बीमारियों का सामना करूं, जब मैं परीक्षाओं का सामना करूं, जब मैं कलेशों का सामना करूं, जब मैं डॉक्टर्स की रिपोर्ट का सामना करूं, जब मैं मृत्यु का सामना करूं, परमेश्वर तुरंत मेरी सहायता करे। परमेश्वर तुरंत मुझे सुन ले और संकट से मुझे बाहर निकाले। मैं जानता हूं आप सबका हृदय इसी प्रकार से परमेश्वर में आशावान है। मेरे साथ भी ऐसा ही है। वचन ये कहता है, याकूब का परमेश्वर तुझे ऊंचे स्थान पे नियुक्त करेगा। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, इन लोगों के बीच में आप खाते पीते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब्स करते हैं, पॉसिबल है, संभव है कि जब आप अच्छे दिन में उनके साथ जीते हैं, वो आपके साथ होंगे, आपके सेलिब्रेशन में आपके साथ होंगे, आपके आनंद के दिनों में आपके साथ होंगे। मगर जब आप तकलीफों का सामना करते हैं, जब आप परेशानियों का सामना करते हैं, जब आप वेदना से होके जाते हैं, यह आपका अनुभव होगा, तब वो लोग हमारे साथ नहीं होंगे। संकट में वो हमारा साथ नहीं देंगे। या उनकी एक लिमिट होती है आपकी तकलीफों में आपके साथ देने की। वो अनलिमिटेड होकर आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। दैट्स द नेचर ऑफ मैन। दैट्स द नेचर ऑफ मैन। ये इंसान का स्वभाव है। भजन संहिता 103, 13, 14 अभी मैंने पढ़ा, वहां यही तो लिखा है 14 पद में, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। वो जानता है कि वी ऑल आर ह्यूमंस, वीक ह्यूमंस। से मालूम है हम कमजोर इंसान हैं और हम मुकर सकते हैं, हम कमजोर बन सकते हैं। उसे मालूम है हम खरे कई बार नहीं उतर पाएंगे। इसलिए प्रियो, तभी वचन में लिखा है कि संकट के दिन कोई इंसान आपकी ना सुने, मगर परमेश्वर आपकी सुने। क्योंकि परमेश्वर संकट में आपके सहायक होंगे ही होंगे। आमीन। कोई ऐसा है जिसको यह अनुभव हो कि मैंने पुकारा, संकट के दिनों प्रभु ने मेरी सुधि नहीं ली? ऐसा कोई नहीं होगा। वचन में लिखा है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा, वो उद्धार पाएगा। जब आप संकट में होते हैं, संभव है कि वो लोग जो आपके आनंद के दिनों में आपके साथ रहते हैं, संकट में आपको छोड़ के चले जाएंगे। उनसे यही अपेक्षा करो कि वो ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वो मात्र इंसान है। दे आर वीक और परमेश्वर उनकी सृष्टि जानता है। तो उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है। हम उनसे यही अपेक्षा कर भी सकते हैं, लेकिन इंसान वीक है। वो एक्सेस में जाके हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही इज लिमिटेड। पर जैसे ईश्वर की हम महिमा करते हैं, ही इज अनलिमिटेड गॉड। प्रेज द लॉर्ड। जो क्रूस पर हमारे लिए 2000 साल पहले मरा, हमारे पापों को, श्रापों को, बीमारियों को अपने ऊपर लेकर, और मरकर तीसरे दिन वो जी भी उठा। आमीन। मृत्यु का सबसे बड़ा संकट का प्रभाव उसने हमारे जीवन से दूर कर दिया। हम इंसान सब कुछ कर सकते हैं, खुदा ने हमें बनाया है, हमें इतनी शक्ति दी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मगर कोई भी इंसान इतना सक्षम नहीं, वो अपने आप को मृत्यु से नहीं बचा सकता। हम इंसान सब कुछ कर सकते हैं, पर हम सिर्फ आज के लिए कर सकते हैं। हम कल के लिए भले हम बहुत सोचते हैं, मगर कल का दिन मुझे देखने को मिलेगा, यह भी परमेश्वर के हाथों में है। तो मृत्यु का सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ा भय का प्रभाव मात्र यीशु मसीह ने दूर किया। तो जब प्रभु हमें मृत्यु से बचा सकता है,
उस भयानक संकट से हमें निकाल सकता है, तो फिर और संकट तो कुछ भी नहीं है। सो हैव ट्रस्ट इन जीसस टिल द एंड ऑफ योर सिंगल ब्रीथ। अपने जीवन की आखिरी सांस तक यीशु मसीह में विश्वास रखिए, आशावान रहिए। आप मेरे जीवन से परिचित हैं। मेरे 21 साल का जीवन, मेरे कई लोग यहां मौजूद हैं। They knew me very well। मैं कौन था, मैं कैसा था, पर आज प्रभु ने मुझे बदल दिया बिकॉज ऑफ हिज वॉइस। परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। देखिए, उसने मेरे संकट में मेरी सुधि ली और मुझे गवाह बना दिया। तो जब आप संकट से होके जाएंगे, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, बिकॉज मैं भी एक इंसान हूं। आई एम ऑल्सो ह्यूमन। मेरे पास भी लिमिट्स हैं। आई एम नॉट अनलिमिटेड। आई एम नॉट गॉड, नॉट जीसस, नॉट प्रॉफिट एंड apostles। आई एम द सिंपली चाइल्ड ऑफ गॉड एंड सर्विंग जीसस फेथफुली। संकट के दिन मैं भी अपने प्रभु को पुकारूंगा। तो जब आप संकट में होंगे तो इंसान को नहीं, पर किसे पुकारना है? कॉल अनटू लॉर्ड, कॉल अनटू हिज नेम। उसके नाम को पुकारना है और परमेश्वर आपको संकट से निकाल देगा। मृत्यु का इतना बड़ा संकट हमारे जीवन से दूर किया है, तो संसार के संकट तो कुछ भी नहीं। बाइबल इसे पल भर का कलेश कहती है। एक प्रभु के दास थे, अपनी पत्नी और छोटे बेटे को लेकर किसी गांव दराज में सेवा करके लौट रहे थे। ऑटो में थे और रास्ते में आते वक्त उनको देर हो गई। मिडनाइट का टाइम था, ज्यादा लेट हो गया था, 12 से ऊपर का टाइम। अब पूरी सड़क पर ऑटो ड्राइवर और ये 3 लोग, पति पत्नी और बेटा। यू नो व्हाट हैपेंड? जब ऑटो चल रहा था तो बंद हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया। अब आधी रात में कहां पेट्रोल, और ये बात है 90 कहां पेट्रोल मिलेगा? दूर दूर तक कोई इंसान सड़क पर नहीं, सुनसान। प्रभु के दास थोड़ा घबरा गया। पत्नी साथ है, छोटा बच्चा साथ है, एक ऑटो है, ड्राइवर है। ये सोचकर अब रात भर यहीं काटना पड़ जाएगा, जंगल भी हो सकता, जंगल था बीच में। और वो बहुत घबरा गए, पर उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु किसी तरीके से संकट से हमें निकाल। अगर कोई हमें लूटने आ गया, घात करने आ गया, या मेरी पत्नी के साथ कोई बदसलूकी करने आ गया, मैं क्या कर लूंगा? ओ जीसस, आई नीड यू, प्लीज हेल्प मी। वो प्रार्थना कर रहे थे। यू नो व्हाट हैपेंड? प्रार्थना के तुरंत बाद ही पीछे से एक ऑटो आया, एक और ऑटो ड्राइवर आया। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा सर मेरी ऑटो का पेट्रोल खत्म हो गया। अरे कोई बात नहीं, मेरा टैंक पूरा फुल है, आओ मैं जल्दी तुम्हारा टैंक भर देता हूं। उसने पाइप निकाला और अपना थोड़ा सा पेट्रोल वहां ट्रांसफर कर दिया। बस यही किया। और जैसे ही ऑटो वाले ने अपना ऑटो स्टार्ट किया, स्टार्ट हुआ, तो ये सब लोग धन्यवाद देने के लिए जिस ऑटो ने हेल्प किया था उस आदमी को थैंक यू बोलना चाहते थे। ऑटो भी गायब और ऑटो वाला भी गायब, इंस्टेंट गायब। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, पेट्रोल फिल कराया। ये आपके ही देहरादून की घटना है। और वो सेवक अभी बहुत बुजुर्ग हो गए, रायपुर में रहते हैं। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। तो आप किसी भी तकलीफ और परेशानियों का सामना क्यों ना कर रहे हो? डोंट ट्रस्ट इन मैन जस्ट मैन एंड ही इज अ वीक मैन, बट बिलीव इन गॉड। ही इज अनलिमिटेड गॉड, सुपरनैचुरल गॉड एंड पावरफुल गॉड वी सर्व। तो आपकी चाहे कोई भी संकट क्यों ना हो, जब आप हृदय से प्रभु को पुकारेंगे, ही विल आंसर यू, बिकॉज ही इज अ फादर। वो दया करता है, वो करुणा करता है, और उन पर तो जरूर करता है जो उससे डरते हैं और बुराई से दूर रहते हैं। और न सिर्फ परमेश्वर संकट में हमारी सुनकर हमें उत्तर देगा, संकट से निकालेगा, मगर हमें ग्रेट हाइट्स पे लेके जाएगा। हालेलुया। हमें ऊंचे ऊंचे स्थानों पर लेके जाएगा।
जिस प्रेजेंट वर्ल्ड में हम रहते हैं, इंसान के सामने इतनी तो संतुष्टि रखता है कि इसका भी जीवन सही होना चाहिए, पर वो ये अपेक्षा बिल्कुल नहीं करता कि मुझसे बेहतर होना चाहिए। ठीक है, तुम अच्छे से खाओ, अच्छे से पहनो, पर मुझसे बढ़कर नहीं होना चाहिए। या इंसानों के अंदर इस प्रकार का नेचर होता है। समानता अधिकार को तो एक्सेप्ट करते हैं, मगर कोई बहुत आगे चला जाए सो दे रिजेक्ट, वो उसका विरोध करते हैं। ये इंसान का नेचर है। मगर जिस ईश्वर को आप पुकारते अपने संकट में, ना सिर्फ संकट से निकालेगा मगर आपको ऊंचा स्थान देगा। आमीन। यदि आप अपने जीवन में कहीं घटे हुए हैं, कहीं कमजोर हैं, लाख कोशिशों के बावजूद आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां आपको पहुंचना चाहिए था, तो जरूरत है आपको प्रभु को पुकारने की। कॉल हिज नेम एंड ही विल आंसर। आप प्रभु को पुकारिए, यीशु मसीह को पुकारिए, जिसने कहा अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ताकि पिता की महिमा हो। तो हम इंसान से ना मांगे बिकॉज ही इज वीक। उससे ना मांगे क्योंकि वो आपको अगर दे भी दे फिर भी वो आपकी हाइट्स को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मगर परमेश्वर से मांगे, वो ना सिर्फ संकट से निकालेगा मगर आपको ऊंचा भी कर देगा। कभी अपने विरोधियों के लिए अपने हृदय से और अपनी जबान पे श्राप नहीं लाना। दैट्स नेचर ऑफ अ लविंग फादर। लोग जो आपको सताते हैं, संकट में डालते हैं, उनके लिए जबान कर कभी श्राप मत लाना। लिखा है जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें गालियां देते हैं उनको तुम आशीष दो। ये नेचर है हमारे प्रभु का। प्रभु हमारे शत्रु के निमित्त उनकी बर्बादी की प्रार्थना को उत्तर कभी नहीं देगा, बिकॉज ही इज अ फादर। वो पिता है। मेरे दो बेटे हैं, अगर एक सही मार्ग पर और एक सही मार्ग पे नहीं है, तो जो सही मार्ग पे नहीं है मैं उसका सर्वनाश कभी नहीं चाहूंगा, पर मैं हर पल ये कोशिश करूंगा कि वो भी सही मार्ग पर चले। इन द सेम वे गॉड, परमेश्वर ऐसा ही है। संपूर्ण पृथ्वी पर उसकी सृष्टि मौजूद है। हां, कुछ लोग गालियां देते हैं उन्हें, कुछ लोग उन्हें नहीं समझते, कुछ लोग उनका मजाक करते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं, पर बाइबल कहती है फिर भी मैं उन्हें सुबह का सूरज दिखाता हूं, उन्हें चांद की रोशनी में लेके चलता हूं, मैं उन्हें जीवित रखता हूं, क्योंकि मैं पिता हूं। पिता जैसे बालकों पे दया करता है, वैसे तुम एक दूसरे पे दया करो। तो शत्रु भी, हमारा बैरी भी जो हमें संकट में डालता है, वो पिता की सृष्टि है। आप लोग समझ पा रहे हैं? आप अपने हर एक संकट से आजाद हो जाएंगे यदि आप अपने शत्रु को पहचानना शुरू कर दें। आपका शत्रु, आपका एनिमी, आपका पड़ोसी नहीं है, आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, आपका रिश्तेदार नहीं है, पर क्योंकि वो वीक वेसल है, वो कमजोर है, इसलिए आत्मिक अंधकार की शक्तियां उसके अंदर आकर उसे तो बर्बाद कर ही रही हैं, पर उसके द्वारा वो आपको संकट में डालती है। सो प्रभु कहता है लड़ना है तो आत्मिक अंधकार की शक्तियों से लड़ो। वो तुम्हारे बैरी हैं, वो तुम्हारे शत्रु हैं, वही तुम्हें संकट में डालते हैं, कोर्ट कचहरी में घसीटते हैं, क्योंकि वो खुद कमजोर हैं, वो खुद संसार में पाप में है, इसलिए दुष्ट आत्मा उनके अंदर रहकर तुम्हारे साथ वाद विवाद करती है। इसलिए हमें अपने शत्रु के सर्वनाश की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। आप कहेंगे तो फिर मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? मिलेगा ना। वो आपके शत्रु का सर्वनाश बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि उनका हृदय ही नहीं है, लेकिन वो भी उसकी संतान है। पर वो आपके शत्रु के सामने आपको इतनी ऊंची हाइट दे देंगे, वो सामने वाला व्यक्ति खुद ही बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आप कितने लोग चाहते हैं कि संकट में जब भी आप प्रभु को पुकारें प्रभु आपको उत्तर दे? सभी चाहते हैं। सो यू मस्ट हैव अ
क्लीन हार्ट एंड करप्शन फ्री हार्ट। आपके दिल के अंदर कोई करप्शन नहीं होना चाहिए, आपके विचारों में कोई करप्शन नहीं होना चाहिए। लिव होली एंड राइचियस लाइफ लाइक अ फादर। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर आया, एक इंसान का रूप लेकर उसने एज एग्जाम्पल, एक नमूना कि जमीन पर एक इंसान लोगों के बीच में ईश्वर के साथ कैसा हो, यीशु मसीह जैसा हो। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि प्रभु ने जमीन को छुआ था। मिस्र में अभी हाल फिलहाल में एक रिसर्च हुई है कि मिस्र में, इजिप्ट में जब पवित्र परिवार जोसेफ, मैरी एंड जीसस जब छोटे से बच्चे थे, मिस्र में रह रहे थे, तो उन्होंने वहां के लोगों से पानी मांगा तो उन्होंने पानी नहीं दिया, रोटी मांगी तो रोटी नहीं दिया। ऐसी स्थिति में जब वचन में लिखा है प्रभु यीशु पूरे इंसान की तरह दुख उठाने आया था, जैसे इंसान को होता है उसको भी होना चाहिए, तभी वो हमारे दुख तकलीफ समझ पाता है, क्योंकि वो खुद उसमें से होके गया। तो मरियम ने, मिस्र में एक पहाड़ था, पहाड़ की छोटी चट्टान थी जिसपे बैठा जा सकता था। छोटे यीशु को उठाकर फिलहाल वहां पे खड़ा कर दिया, तुम यहां रुको, थोड़ा आराम करो। यू नो, जिस चट्टान पे यीशु से खड़ा किया था, उस चट्टान में से पानी फूट निकला। आज भी मिस्र में वो पानी है, वहां उस चट्टान में आज भी पानी रिस रहा है। और मूसा ने जिस चट्टान पे से पानी निकाला था वो जीसस क्राइस्ट की कबर ही थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने जीवन पे प्रभु को अधिकार देते, जैसे उस पत्थर पर यीशु का अधिकार आ गया था, when he टच, जब उसने सिर्फ छुआ था तो पानी फूट निकला था उसमें। मिस्र के लोग उसमें से पानी पीते हैं, जबकि उन्होंने यीशु को पानी नहीं दिया था। आपके जीवन में जीवन का जल का सोता फूट निकलेगा आपके जीवन के सभी हिस्से में, जब आप यीशु को अपने जीवन में अधिकार देते हैं। तब आपके हर एक संकट में आपका उत्तर मिलेगा, निवारण मिलेगा। जो आप यहां पर जब हैं, तो मैं आपका थोड़ा सा माइंड सेट करना चाहता हूं कि आप यहां पर क्यों हैं। अक्सर लोग कहते हैं चर्च चले जाओ तुम बीमारियों से ठीक हो जाओगे, चर्च चले जाओ तुम कर्जों से निकल आओगे, चर्च चले जाओ वो तुम्हें फाइनेंशियल हेल्प कर देंगे। नो, चर्च इज नॉट लाइक दैट। चर्च इसलिए नहीं है। एंड व्हाट डज इट मीन द चर्च? चर्च है कलीसिया, एक ऐसा संगठन जो खुदा की खोज करता है, उसे कहते हैं चर्च। एक ऐसा संगठन जिसका पिता प्रभु यीशु है और वो अपने लोगों से बात करता है, संगति करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, इसे कहते हैं चर्च। इंग्लिश में, हिंदी में कलीसिया, और सही भाषा में बोलो तो खुदा के लोगों का संगठन, और कुछ नहीं है ये। So as a pastor, as a priest, as a servant of God, I'm not here to give you money. मैं यहां पर इसलिए नहीं कि आपको फाइनेंस दूं, नो, इसलिए भी नहीं हो कि मैं आपको कोई फाइनेंस की हेल्प करूं, आपको कर्ज, नो 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 नो, हम ये नहीं कर पाएंगे, ना कर सकते, ना ऐसी कोई आज्ञा हमें मिली है। पर हम जिस प्रभु का प्रचार आपके सामने करते हैं, वो ये सब कुछ आपके लिए करेगा जब आप उसके साथ ईमानदार होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो संकट के दिन जब परमेश्वर को आप पुकारेंगे, परमेश्वर ऐसे ऐसे काम करेगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। पर वो आपसे मांग करता है कि मैं तेरी सुनूंगा तब जब तू अपना दिल शुद्ध रखेगा। झूठ, घमंड, दिखावा, स्वार्थ, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, सांसारिक, शारीरिक, शैतानी अभिलाषा, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वासना की उपासना, जब इन सब चीजों से आप बच के रहते हैं, देन आप संकट में प्रभु को पुकारो, He'll answer। वो फिर आपको जवाब देगा।
मेरे संसारिक पिता ने तो, क्योंकि मेरे संसारिक पिता के पास भी वो ज्ञान नहीं था, मेरे प्रभु में आने के बाद ही उनको वो ज्ञान मिला। तो मेरे संसारिक पिता कुछ और सिखाते थे, पर स्वर्गीय पिता ने मुझे कुछ और सिखाया। मुझे याद है मेरे फादर मुझे कहते थे जब मॉर्निंग में स्कूल जाते थे, हम डरना नहीं, कोई एक मारे तो 2 मार के आना, बाकी मैं देख लूंगा। That's the earthly father। ये शारीरिक और संसारिक पिता का नेचर होता है, पर ये हमारे स्पिरिचुअल फादर के, यदि कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो दूसरा भी फेर दे। मतलब सहनशीलता सिखाई गई है बाइबल में, लेकिन जिसने मारा वो भी मेरा ही है। आज नहीं समझ रहा है, कल समझेगा। ये नेचर है हमारे पिता का, कि संसारिक पिता से अलग ही शिक्षा थी बाइबल की। तो ये मैन्स हैं, वीक मैन, उनके पास शिक्षाएं नहीं होती, पर संसारिक पिता से बढ़कर है ये स्वर्गीय पिता, जिसने मुझे सच बोलना सिखाया, जिसने मुझे पवित्र होना सिखाया, पवित्रता के फायदे मुझे बताए। केवल स्वर्गीय पिता जो संकट में आपकी सुनेगा, और वो तब सुनेगा जब आपका दिल साफ होगा। जैसे हम दुनिया में रहते हैं, मेरा दिल बहुत साफ है, मन में रखते मुंह पे कह देते हैं, ये दिल साफ नहीं होता। दिल साफ होता है कि मुंह से किसी के लिए कुछ नहीं निकलेगा। आप माफ कर दोगे, आप भूल जाओगे, आप सहन करोगे, then the miracle will come from above for you। तब चमत्कार आएंगे ऊपर से आपके लिए। अगर आप यीशु मसीह का अनुभव करना चाहते हैं जीवन के सभी हिस्सों में, तो यही मांग है, रिक्वायरमेंट है कि प्रभु आपके जीवन में काम क्यों करेगा। माफ करो उनको जो आपके विरोध में है, और फिर प्रभु आपको हर एक संकट से खुद बाहर निकालेगा। और ना सिर्फ निकालेगा, मगर आपको ग्रेट हाइट्स देगा, आप ऊंचे में लेके जाएंगे। सो परमेश्वर आपके संकटों में आशीष ला सकता है। मेरे संकटों में आशीष ला के दिखाया, निश्चय वो आपके जीवन में करेगा। बट वो जो कोर है कि परमेश्वर कब सुनता है, कब ग्रेट हाइट्स देता है, जब आपका हार्ट क्लीन होता है। किसी के लिए नफरत नहीं, इवन उनके लिए जिन्होंने आपको बहुत दुख दिया, कोई नफरत नहीं। देखिए शत्रु कौन है? आत्मिक अंधकार की शक्तियां, जिन्हें हम दुष्ट आत्माएं कहते हैं। दिखती नहीं है ये शक्तियां, ये हैं, आपको नजर नहीं आएंगी। वही है जो खड़ी होकर कहती अपनी पत्नी को धोखा दे दे, और आपको दिखते तो है नहीं, और आपके अंदर वो वासना आ जाती है। यही है जो कहती अपने भाई को लूट मार और गालियां दे। यही जीना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो हम मर जाएंगे। ये झूठी आत्माएं हैं, ये दुष्ट आत्माएं हैं, ये शैतान की शक्तियां जो दिखती नहीं है, मगर परमेश्वर के विरोध में खड़े होकर लोगों के जीवन को बिगाड़ रही हैं। मेरे जीवन को बिगाड़ा उन्होंने पूरे 20 साल। सो अगर आप चाहते संकट के दिन, कोई भी संकट हो, प्रभु सुने और उत्तर दे और ऊंची हाइट्स आपको दे, यू मस्ट हैव अ क्लीन हार्ट फर्स्ट। अपने पापों से पश्चाताप करो, प्रभु अपने खून से आपको धोएंगे और आपको एक नया जीवन देंगे। वो जीवन इस वचन में लिखा है, उसके आधार पर हमारी सोच विचार कल्पनाएं हो जाएंगी। अभिषेक हो मुझ पर सदा, तेरा अभिषेक हो मुझ पर सदा। करूं तेरा काम मैं दिल से सदा। दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक, दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक।
मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना, जैसा चाहे तू मुझको चला। दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक, दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक। सेनाओं का प्रभु है तू, इज़राइल का राजा है तू। सेनाओं का प्रभु है तू, इज़राइल का राजा है तू। तेरी महिमा करूँगा सदा, तेरी महिमा करूँगा सदा। मेरे जीवन में रूह अपना बसा। दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक, दे तेरा अभिषेक मुझ पर।